आप सभी को नमस्कार। 3D मैक्स के बिगनर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में टोरस नोड बनाना सीखेंगे। टोरस नोड पे मैंने क्लिक किया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टोरस नोड का। इसको बनाने के लिए मैंने पहले सेंटर क्लिक किया और देन फर्स्ट रेडियस, देन उसके जो नॉट है या उसके जो शेप है उसकी रेडियस, सेकंड रेडियस देने के लिए क्लिक किया। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरा तैयार हो जाएगा। मैं इसको सारे शेप में, सारे व्यू पोर्ट में सेट कर लेता हूँ। ये अब इसकी मल्टीपल कॉपीज मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ पे इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके कुछ कॉपीज क्रिएट कर ले रहा हूँ। मैं 4 और कॉपी क्रिएट कर लिया इसके और इनको सेलेक्ट करके इनके और कॉपीज क्रिएट कर लेता हूँ। टोटल मेरे पास 10 कॉपीज हो गई। ये अब इनमें मैं वन बाय वन सारे ऑब्जेक्टिव्स ट्राई करके देखता हूँ कि क्या क्या होता है। ये इसके सारे व्यू भी सेट कर लिया। अब पहला पॉइंट पकड़ता हूँ। इसमें ऑप्शंस चेक करते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले इसकी रेडियस है, तो मैं एक अच्छी रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 दूँ तो ये इतना कुछ छोटा सा व्यू तैयार हो जाएगा और जैसे जैसे इसके रेडियस में बढ़ाते जाऊंगा तो ये इसका एक व्यू बड़ा होता जाएगा। इसकी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रेडियस होती है, उसको अगर मैं कम करूँ तो मुझे एक अच्छा खासा शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलने लगेगा। ये अब इसकी रेडियस थोड़ी सी मैं इन्हेंस कर लेता हूँ ताकि एक शेप दिखे हमें। ये आ गया। अब इसमें सेगमेंट्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट्स को अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूँ तो इधर से आपको नहीं दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे इसके सेगमेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो देखेंगे अब ये रिंग जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये इसकी स्मूथनेस को बढ़ाएगा। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू दे दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगता है। और जैसे जैसे इसके सेगमेंट इंक्रीज करूंगा इसकी स्मूथनेस बढ़ती चली जाएगी। मुझे कम से कम इसकी स्मूथनेस इंक्रीज करने के लिए इसको 100 समथिंग या उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, तब जा करके इसका एक स्मूथनेस मुझे दिखेगी। तो ये हो गया सेगमेंट पार्ट। और थर्ड पार्ट आते हैं हम पी और क्यू की वैल्यू। जैसे पिछले है हमने ऑब्जेक्ट में किए थे वैसे ही अगर हम इसके पी और क्यू की वैल्यू को चेंज करें तो काफ़ी कुछ हमको चेंज मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ बहुत मिनिमाइज रखता हूँ। इसकी ज़ीरो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, हम 1 से पुट करते हैं इसकी वैल्यू। तो 1 में आपको कुछ इस तरह का आपको शेप इसमें देखने को मिलता है। ये इनमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने एक और ये वाला पार्ट बना रखे हैं। तो फ्रंट व्यू में हमको ये दिखेगा, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। और साइड व्यू में जब हम देखते हैं तो हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ना कि ये। तो इसलिए आपको इधर से देखना पड़ेगा, या फिर मैंने आपको ये प्रोस्पेक्टिव व्यू में आपको दिखा दिया। अब इसकी वैल्यूज को अगर मैं चेंज करते जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 वैल्यू पुट किया था, ठीक है। नेक्स्ट पकड़ता हूँ मैं, उसमें मैं किसी भी पी या क्यू की एक वैल्यू को चेंज करते जाता हूँ। मैं पी की वैल्यू 1 रहने देता हूँ और क्यू की वैल्यू 1 बाय 1 बढ़ाते जाता हूँ। तो मैं क्यू की वैल्यू अब यहाँ पे 2 देता हूँ। तो देखिए आपका शेप कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू 3 दे देता हूँ। नॉट आपकी बढ़ती चली जाएंगी ये, तो एक अलग शेप आपको मिलेगा। 3 के बाद मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 5 रहने दिया। तो आप देखेंगे नॉट इंक्रीज होती जा रही हैं इसकी। तो ये Q की वैल्यू चेंज होने से हुआ। अब मैं यहाँ पे P की वैल्यू चेंज करता हूँ। Q की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ
और Q की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलता है। फिर यहाँ पे Q की वैल्यू 1 किया और P की वैल्यू 3 कर देता हूँ, तो ये शेप आ गया। डायरेक्शन चेंज हो गई, वही शेप है लेकिन डायरेक्शन आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगी। वो इस डायरेक्शन में था, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। और ऐसे ही मैं अगर मैं चेंज करते चले जाऊं 1 4, तो आपको एक अलग शेप मिलेगा हर बार। ये 5, तो ये अलग अलग टोरस नोट आपको क्रिएट करने को मिलेगी। और अब मैं आपको एक दो तीन चीज़ें और इसमें क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे अगर मैं इनकी वैल्यू इक्वल रखूं, जैसे 1 या 1, तो ये एक सर्कल क्रिएट कर देगा, मतलब एक सर्कुलर नोट तैयार करेगा। हर बार इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वल रखता हूं तो ये सर्कुलर ही क्रिएट करेगा इस तरह से। और मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं, 10 10 कर देता हूं। ये बस स्मूथनेस और इंक्रीज होती जा रही है इसकी, क्योंकि मैंने नोट्स इसके इंक्रीज करते जा रहा हूँ। तो जितना मैं इसको हाई रखूंगा, जैसे 100 100 कर दूंगा, तो आपको एक ये पूरा 25 से ऊपर हम नहीं रख सकते इसको, ये आपको इस तरह का शेप एक मिलता है। तो नोट्स ज़्यादा हम मैंने बढ़ा दिया इसके, इसलिए इस तरह से इसका वो शेप आ गया है ये। अब इसमें एक बात और जानने वाली ये है कि अगर मैं इनकी वैल्यू, मैंने आपको पूरी यूनिट्स में रखा था, अगर मैं इसकी वैल्यू पॉइंट में रखूं तो क्या होगा। अब अगर मैं जैसे इसकी किसी भी एक P या Q की वैल्यू को पॉइंट में रखता हूँ, जैसे 0.5 कर दिया, तो आपको शेप चेंज मिल गया। यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ 0.5। हम्म, 1.25, ये 1 से कम वैल्यू नहीं लेता ये। अब जैसे ही मैंने पॉइंट में वैल्यू दिया, इसके दोनों एंड पॉइंट्स अलग हो गए। तो ये चीज़ होता है, अगर आपको इस तरह की कुछ ज्योमेट्री चाहिए कि एंड पॉइंट्स अलग करने हैं, तो आप इसकी वैल्यू पॉइंट में रखेंगे। जैसे यहाँ पे भी 1.25 करूँ तो सेम है, इसलिए इसने यूनिट क्रिएट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू 1.75 करूँ तो ये देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आप इसके एंड पॉइंट को ओपन करना और प्लस उसकी डायरेक्शन चेंज करना, तो वो आप पॉइंट में वैल्यू दे करके इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये टोरस नोट हो गया। इस तरह की कुछ ज्योमेट्री अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप इस टोरस नोट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी दूसरे ऑप्शन हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो सेगमेंट्स थे यहाँ पे, ये इसके लेंथ सेगमेंट्स थे। अब यहाँ पे इसके विड्थ सेगमेंट्स भी होते हैं, या वो यहाँ से आते हैं, ये साइड्स। अब अगर मैं इसके साइड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ, यहाँ से मैं इसका एजेस हाईलाइट कर लेता हूँ। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं अब इसके सेगमेंट्स को, ये सेगमेंट रिंग वाले हो गए, ये साइड्स को अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूँ तो आपको इसके साइड्स इंक्रीज और डिक्रीज मिलेंगे, तो आपकी स्मूथनेस उतनी इन्हेंस होती जाएगी। फिर इसेंट्रिसिटी होती है, तो इसेंट्रिसिटी इसको एक डायरेक्शन में इसकी थिकनेस कम करेगा, उतने ही दूसरे डायरेक्शन में इसको बढ़ा देगा। तो ये इसेंट्रिसिटी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसमें हो जाती है। फिर ट्विस्ट वैल्यू है। अब अगर मैं ट्विस्ट वैल्यू इसको दूं तो देखिए कुछ एक अलग शेप आपको मिल गया। ये तो ये वही ट्विस्ट वैल्यू है जो पिछली बार भी हमने यूज़ किए थे। तो ट्विस्ट वैल्यू को कुछ स्क्रू शेप आपको देखने को मिलता है। जितना आप मिनिमम रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, ये शेप आपका बदलते जाएगा। और आप ऐसा कुछ एक एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इन्हेंस होते हुए अगर आप टाइमलाइन में सेट करें तो आपका ये एक एनिमेशन ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो एनिमेशन वाली क्लास तो खैर बहुत बाद में है, एडवांस क्लास में आएगी। लंप
जो यहाँ पे इसके लंप यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं आपको दिख रहे थे, उसको सेट करने के लिए होता है एक्चुअली इसकी वैल्यू, अगर मैं लंप की वैल्यू 0 रखूँ तो ये बिल्कुल प्योर शेप क्रिएट हो जाता है। और इस लंप की वैल्यू को धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ पे इसके लंप क्रिएट होते जाएंगे, और जितना इसको बढ़ाते जाऊंगा इसके लंप उतने ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। ये लंप्स हैं इसके। और नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं हम। लंप क्रिएट करने के बाद लंप की हाइट को एडजस्ट करना। ये देखिए, तो आपको एक शेप क्रिएट होता मिलेगा। और लंप की हाइट सेट होने के बाद उसको ऑफसेट करना, एडजस्ट कर सकते हैं हम, कि जैसे कि देखिए इसका जो ओपन एरिया है यहाँ से आप समझिए क्या हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसको क्लोज टाइप दिखाना है, तो मैं ऑफसेट वैल्यू को यहाँ से चेंज करूँगा। ये क्लोज टाइप बन गया। ओपन दिखाना है तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, ये ओपन बन गया। तो इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप ये एडजस्टमेंट दे सकते हैं इसमें। फिर स्मूथनेस ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट ऑल स्मूथनेस ऑन है तो यह इसलिए आपको स्मूथ दिख रहा है। बाकी साइड्स ऑप्शन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो हम यह नन कर देते हैं तो ये एजेस इसकी फेसेस इसके अलग दिखने लगते हैं। हम ऑल स्मूथ में ही रखेंगे इसको। टोरस नोट में इतना ही है। आप इससे बहुत वैरायटी के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ शेप्स क्रिएट करके बताया अलग अलग। तो देखिए आपको नोट्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे आपके एक सिंगल नोट था, यहाँ पे 2 नोट क्रिएट हुए एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट। अब इन नोट यहाँ पे बढ़ाते जा रहे थे। ऐसे ही ये दूसरी डायरेक्शंस है, उसमें आपको ये नोट्स दूसरी डायरेक्शन में नोट इंक्रीज होते दिखे। तो ये एक नोट यहाँ पे 2 हो गए थे, 1 एंड 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 3। तो इस तरह से ये बढ़ाते जाते हैं। तो ये नोट्स इसके इंक्रीज होते जाते हैं, आपको हर बार एक अलग शेप मिलेगा। तो इतनी वैरायटी, और भी बहुत वैरायटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ होज बनाना है, इस तरह की शेप्स आप इस ज्योमेट्री के थ्रू आराम से बना सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।